जो बातें बताऊंगा उनको सुनना बस ध्यान से, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन बस गधों की तरह, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत वाली चीज मत करना। स्मार्ट वर्क की जरूरत है इस टाइम पर। तुम किसी से भी पूछोगे सब यही बोलेंगे इस टाइम पर, जो स्मार्टली वर्क करेगा, जो दिमाग से काम करेगा उसका पक्का होगा। जो बस करता रहेगा, सोचेगा नहीं क्या कर रहा हूं मैं, तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। करें, बोलो। बेटा पहले बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स का आता है, एडवांस में 9 मार्क्स का ये सोच सकते हो। और जो हम करेंगे उसी में से आएगा कुछ, ये 100% है। तो ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स का पेपर में आना बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें अब अंदाजा तो हो ही चुका होगा इस बात का। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सोल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे फालतू वगैरह। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, हमें एक सैंपल लिया, सैंपल, इस सैंपल के अंदर मेरे कौन कौन से कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट है, उसी का मतलब मेरा सोल्ट एनालिसिस है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमें कौन से इसके अंदर एनाइन प्रेजेंट है, कौन से कैटाइन प्रेजेंट है, उनको पहचानना होता है, उसी को हम सोल्ट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मिक्सचर है इसमें कौन कौन से एनाइन है, कौन कौन से कैटाइन। जो कैटाइन होते हैं उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, क्योंकि वो बेस से आते हैं। और जो एनाइन होते हैं वो मेरे कौन से होते हैं, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, कमिंग फ्रॉम एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, इस बात का ध्यान देना। कैटाइन और एनाइन में, कैटाइन में और एनाइन में हम सबसे पहले एनाइंस को डिटेक्ट करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर दखल देने वाले बहुत लोग हैं। वो बहुत लोग में कौन कौन आते हैं, फ्लोराइड, बोरेट और ये फॉस्फेट। ये टांग अड़ाऊ इंसान होते हैं। टांग अड़ाऊ मतलब क्या हो गया, ये इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये मेरे कैटाइंस में दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इनको पहचान लेते हैं। अगर मेरे सोल्ट में ये है तो इनका इलाज कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बढ़िया, मतलब पहले अगर मैं एनाइंस को पहचान लूं, उसके बाद मैं कैटाइंस में जाऊं, तो मेरे ये इंटरफेरेंस कैटाइंस अगर होंगे एनाइंस, तो मैं उनको सेपरेट कर लूंगा। और अगर नहीं होंगे तो भाई मेरे लिए तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो मतलब हमेशा हम क्या करते हैं, अनाइंस को पहले डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैटाइन से पहले। ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेयर कर जाते हैं हमारे आगे एनाइंस के केस में। इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। इतनी बात समझ गए, बोलो। बेटा तुम सब मेरे साथ बातचीत करते हो, लगना चाहिए मुझे मेरे सामने बैठे हो। ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद क्या बात आती है, सोल्ट एनालिसिस दो तरह पता ही है तुम्हें, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी पता करते हैं कौन कौन से है, क्वांटिटेटिव में कितने कितने हैं। तो हमें इनको तो नहीं पढ़ना। ठीक है, क्वांटिटेटिव का कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें क्वालिटेटिव से मतलब है, हमें क्वालिटी पहचाननी है, उसमें कौन कौन से मेरे कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट है, उनको पहचानेंगे। ठीक है, तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक वेट टेस्ट, ठीक है, और एक ड्राई टेस्ट। इसको छोड़ो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो। ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट का मतलब क्या, ड्राई टेस्ट का मतलब क्या है, हम उसमें पानी पूनी में कुछ नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट कोई रिएक्शन करेंगे। ठीक है, कोई प्रोसेस करेंगे, वो सीखोगे तुम। वेट टेस्ट का मतलब क्या होगा, जो हम लगभग सारे एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे। ठीक है, वेट का मतलब तुम समझ ही रहे हो और ड्राई का भी समझ रहे हो। ठीक है, ड्राई टेस्ट में मेरे कौन कौन से आते हैं, ठीक है, ड्राई टेस्ट में मेरे, ध्यान से सुनते रहना, बहुत मजेदार चीजें हैं। ठीक है, तुम्हारी सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ड्राई टेस्ट में मेरे कौन कौन आते हैं, ठीक है, ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट आ गया, बोरेक्स बीट टेस्ट आ गया, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट आ गया। इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बस एक ओवरव्यू सा बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया कि हमें एनाइंस को करना है। सबसे पहले समझ रहे हो ना, एनाइंस के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो हम एनाइंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, एक क्लास ए मान लो, एक क्लास बी, दो क्लासेस है। ठीक है, क्लास ए वाले क्या है, वो मुझे वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं एसिड डालने पे। वो क्लास बी वाले क्या है, जो मुझे नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। समझ रहे हो, मतलब कि मैंने दो क्लासेस ले ली, एक है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे एसिड डालने पे, और एक नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जो क्लास ए वाले हैं उनको आगे मैं फर्दर दो क्लास में कर सकता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। ठीक है, तो ग्रुप 1 जो होता है, उसके अंदर हमारा कौन सा एसिड डालने पे वोलेटाइल प्रोडक्ट आ रहा है, वो होता है या डाइल्यूट HCl डालो या डाइल्यूट H2SO4। मतलब क्या होगा, ग्रुप 1 के जो होते हैं मेरे एनाइंस, अभी बताऊंगा कौन से होते हैं, उनमें हम ये डालेंगे ना तो मुझे वोलेटाइल प्रोडक्ट मिलेगा कुछ। वोलेटाइल प्रोडक्ट कौन सा है वो भी हम देखते हैं, वोलेटाइल कुछ मिलेगा। ठीक है, और जो ग्रुप 2 है उसमें मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा, HCl नहीं डालते हम, ध्यान रखना। ठीक है, HCl नहीं डालते, क्योंकि HCl काम नहीं करता हमारा ज्यादा। ठीक है, तो कई बार कई बोल भी देते हैं कि HCl डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालते। क्यों, क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हो, और तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मतलब कि एक तरह से ये ऑल इन वन है। ठीक है, HCl सब काम नहीं कर पाता, तो हम HCl नहीं डालते।
ठीक है। डाइल्यूट दोनों डाल सकते हैं क्योंकि बस हमें इनडायरेक्टली उनसे H+ चाहिए, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेटेड में के टाइम पे बस H2SO4 पर हम विश्वास करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास बी में आते हैं जो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं, उसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोल सकते हैं। बाकी हम इस पूरी कैटेगरी को ग्रुप 3 भी बोल देते हैं। कई बार कोई ये नहीं पूछा कौन से ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में। कई बार हम इसको ऐसे बोल देते हैं, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये मेरा ग्रुप 3 है। ऐसे भी कई बार लिखा होता है, तो तुम्हें उस पर नहीं जाना उनका नाम क्या है, ठीक है। इस पूरे को ग्रुप 3 भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, एक आते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है। उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर दो, बहुत सिंपल है। और एक आते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, भाई रिडॉक्स रिएक्शन कर दो वो भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मैंने सारी कैटेगराइज कर दिया, इनको अलग अलग घरों में डाल दिया, अब मैं उनको सेपरेट आउट करूंगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझे, चमका नहीं चमका बताओ, इतनी बात चमक गई, सिंपल सी बात बताइए, बोलो। तुम्हारी भी भाई एनर्जी होनी चाहिए, मैं जितनी तेज चीख रहा हूँ तुम्हारे तक पहुंचनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि भाई तुम जब रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी, ध्यान देना। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, ठीक है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। इनकी, इनमें मेरे कौन कौन आते हैं याद रखना। इसको हम वीक ग्रुप भी बोलते हैं, वीक ग्रुप, ठीक है। इसको वीक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और इनको हम स्ट्रॉन्ग ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बोल देते हैं ये वीक ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ठीक है। तो अब इनको हम और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। ये है कौन कौन, पहले पहचाने तो सही, ये है कौन कौन, ठीक है। सबसे पहले वीक ग्रुप में मेरे कौन आते हैं, वीक ग्रुप में मेरे कौन आते हैं, वीक ग्रुप में मेरे आते हैं भाई, भाई SST कम नहीं आती, ठीक है। तुम्हें पता है भाई तुम्हारे लिए SST तो कभी काम ही नहीं आई, तो भाई SST काम नहीं आती। तो इनको याद कैसे करना है, देखो भाई बाइकार्बोनेट, ठीक है, फिर सल्फाइड, ठीक है, S, फिर सल्फाइड, फिर S, फिर थायोसल्फाइड, फिर T, ठीक है। कार्बोनेट का कैम कम, नाइट्राइट का नहीं, और एसीटेट का आती। तो क्या हो गया, वी ग्रुप में कौन आएंगे, भाई SST नहीं आती। समझ रहे हो कैसे याद करना है। तो कौन कौन आ गए, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट। तो तुम इसको ऐसे निमोनिक यूज करके याद कर सकते हो, समझ गए। वीक वाले कौन है, जिनको SST नहीं आती, ऐसे याद रख सकते हो, समझ रहे हो। तुम्हें पता है SST कितनी मुश्किल होती थी, और जो भाई जो थोड़े से दिमाग से कम होते थे भाई उनको तो वैसे बिल्कुल समझ नहीं आती। तो यही है, SST भाई हमारी कोई काम नहीं आती, वीक बच्चों के तो कोई काम नहीं आती, ठीक है। साइंस वालों के तो बिल्कुल ही नहीं आती, छोड़ चुके हम SST को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग ग्रुप को हम सेकंड ग्रुप भी बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। सेकंड ग्रुप बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप बोल रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। उसमें कौन आता है, उसमें आते हैं मेरे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और बोरेट। इसको कैसे याद रखें, CBI ऑन फेसबुक। मतलब आजकल ऐसा जमाना हो गया है कि CBI भी फेसबुक पे आ गई है। CBI में क्या आ रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और बोरेट। तो ये याद हो गए, बताओ पहले क्या था भाई, SST नहीं आती, समझ रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या था, CBI ऑन फेसबुक। ये कौन से थे बताना, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, नाइट्राइट और एसीटेट। ये कौन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और बोरेट। समझ गए, याद हो गए, मुझे तो भाई हो गए, तुम्हें हुए नहीं हुए बताओ, बोलो, हो गए याद, बोलो, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें बताए थे अभी, जो इधर वाले थे जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, उनका मैंने तुम्हें क्या नाम बताया था, उनको ग्रुप 3 भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम जनरल ग्रुप भी बोल देते हैं, मतलब कि उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, एक दो रिएक्शन पढ़ते हैं, वो तुम्हें आ ही जाएगी, ठीक है। तो जनरल ग्रुप में मेरे दो आते हैं, एक तो ये दो होते हैं, बाकी भी होते हैं, हमें ये दो पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि मेरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से सेपरेट आउट कर सकता हूँ। और एक ये हो गई, इनको तो जानते हो ना, इनसे तुम्हारी गहरी दोस्ती होती है ना दोस्ती, इनसे बताना। इनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से। तो मतलब क्या हो गया, जनरल ग्रुप जो हम जिसको हम ग्रुप 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, अलग अलग होते हैं। ये मेरे होते हैं जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करते हैं, और ये मेरे जो रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। तो हम उसकी हेल्प से उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बोलो, चमकी नहीं चमकी। अभी तक का सारा याद हो गया, बताओ। मेरा काम है तुम्हें याद भी करवाना, साथ साथ क्लास में सब हो जाए। तो अगर मैं दोबारा से अगर रिवाइज करवाना चाहूँ, तुम बताओ क्या क्या याद हो गया तुम्हें। ग्रुप 1 में मेरे कौन आते हैं भाई, SST नहीं आती, बोलो कौन कौन होते हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, फिर कौन आता है, थायोसल्फेट, फिर उसके बाद कौन आता है,
नाइट्राइट, फिर एसीटेट। और दूसरे में कौन आ रहे थे? CBI ऑन फेसबुक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और बोरेट। हो गए याद? बोलो, हो गए याद? भूलोगे तो नहीं अब? भाई साथ दो मेरा, भाई मेरे साथ रहो, ऐसे नहीं बात बनेगी। रिप्लाई चाहिए तुम्हारा, आलस मत करो। मेरे गले की बैंड बजा रहा हूँ, तुम्हारा रिप्लाई तो जब मस्त मांगता है मैं। ठीक है, तो बात क्या आती है सोलिबिलिटी रूल्स की। बेटा मैं चाहता हूँ तुम IIT पहुंचो, तुम भी फिर वहां पर इतने मजे करो जो मैं आज तक अभी भी याद रखता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई वो वापस आ जाए दिन, मेरे तो आ नहीं सकते, तुम वहां जरूर पहुंचो। ठीक है, तो सोलिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं। सोलिबिलिटी रूल्स, तो ये बात याद रखना, ये तुम्हारे एक तरह से लगा लो। ठीक है, हाँ बेटा नाइट्राइट है, नमन नाइट्राइट। तो अभी तक तुम्हें याद हो गए होंगे, तुम्हें बाद में दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोलिबिलिटी रूल्स याद रख लो, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्प करेंगे पता करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनके जो सोल्ट्स होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि हम जनरली वाटर में बात करते हैं, तो वाटर की बात करेंगे सोलिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो याद रखना ग्रुप 1 के मेटल के सारे सोल्ट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और ग्रुप 2 के जो स्टार्टिंग मेटल्स हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम हो गया, वो भी वाटर सोल्यूबल है, लेकिन वह स्टार्टिंग मेंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग मेंबर्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सारे नाइट्रेट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। सारी क्लोराइड्स वाटर सोल्यूबल होती है, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए, याद करो AgCl। याद है ना, AgCl का हम KSP पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं होता। PbCl2, Hg2Cl2, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऑल आयोडाइड आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, देखो AgI तो आ गया, ठीक है, ये भी सेम आ गया। इसमें ऐड कौन हो गया? ऐड ये वाला भी हो गया, मतलब क्या हो गया? Hg। कौन सा ऐड हो गया? 2+ वाला भी। इसमें 2+ वाला ऐड नहीं हुआ, तो ये वाली चीज का ध्यान रखना। HgCl2 सोल्यूबल होता है, ठीक है, लेकिन HgI2 सोल्यूबल नहीं होता। बेटा ये तुम्हारे ऐसे मूल मंत्र है ना, तुम्हारी एक तरह केमिस्ट्री को ऐसे सुधार देंगे कि तुम्हारी आप हर वक्त काम आएगी, लैब्स में तो बहुत काम आती है ये चीज। ठीक है, और ब्रोमाइड्स की अगर बात करें तो सारी ब्रोमाइड्स वाटर सोल्यूबल होती है एक्सेप्ट AgBr, PbBr2, और ये सारे, मतलब इन दोनों का तो सेम ही रिलेशन है। ठीक है, क्लोरीन में ये वाला नहीं आता बस। ठीक है, Hg2+ वाला नहीं आता, बाकी लगभग सेम है। तो इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बता दो फटाफट, जल्दी बोलो, इतनी बात चमकी नहीं चमकी? ठीक है, चमकनी चाहिए भाई, तुम्हें दिखने चाहिए सब। दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रुप 1 के सारे मेटल्स, ग्रुप 2 के कौन कौन? खाली स्टार्टिंग मेंबर्स, नाइट्रेट सारे सोल्यूबल, क्लोराइड्स सारे सोल्यूबल एक्सेप्ट ये 3, Ag, Pg, Hg। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? कैसे याद करोगे? बना लो। Ag आज PUBG, क्या बोलेंगे? बनाना, खुद बना, तुम बना के दो मुझे, तुम्हें याद रहेगा, बताना कुछ। आज PUBG, बेटा वो चीज, वो दिक्कत आ जाती है मिसमैच वाली। बेटा हमें जो यूज होती है मैं वही बता रहा हूँ, मिसमैच वाली वही बात होगी ना, वो कंसेप्ट आ गया। ठीक है, कंसेप्ट से ये चीजें आती है। ठीक है, क्या हो गया? आज PUBG, कोई बनाना भाई, निमोनिक तुम बना दोगे मेरे से बढ़िया। तो आज PUBG हिल गई, हिल गई थी ना PUBG। क्या बनाएंगे बताना, जल्दी बना दो वरना आगे बढ़े, बोलना। हाँ बहुत बढ़िया ऋषभ, तुम बहुत बढ़िया। आज PUBG हैंग हो गई, आज PUBG हैंग हो गई, या आज PUBG हैंग हो गई, सबसे बढ़िया है। आज PUBG हार गई, हार तो गई, उड़ गई, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आयोडाइड और ब्रोमाइड के केस में तो डबल हार जाती है, 2-2 Hg आ जाते हैं, मतलब आयोडीन और ब्रोमीन के केस में तो बहुत ही ज्यादा हार गई। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे मैंने नोट में इसलिए वाली बात लिख दी है। ठीक है, मजा आना चाहिए भाई तुम्हें क्लास में। HgCl2 वाटर सोल्यूबल है, मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि यहाँ पर HgCl2 नहीं आया था, तो ये बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो ना? बोलो, ऐसा लगना चाहिए तुम लैब में बैठे हो। ठीक है, तो इनके नाम बता देता हूँ और आगे बचे या बेटा, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, Hg2Cl2 कैलोमल बोलते हैं, याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। और HgCl2 को कोसो कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है, क्योंकि वो कोरोसिव नेचर होता है इनका। ठीक है, बाकी तो जनरल नॉलेज है, अभी जनरल नॉलेज छोड़ो, अभी पेपर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एक और बात ध्यान रखो, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सोल्यूबल, कौन कौन से छोड़ के? Pb, Hg, Ag। PUBG, आज PUBG हारेगी, वो तो हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहा है, PUBG तो हमेशा ही हार रही है हर केस में, वो किसी में सोल्यूबल नहीं है। इसमें ऐड कौन हो रहा?
BaSO4 और CaSO4 स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, तो ये वाली चीज ऐड कर लेना। बाकी ये चीज, ये तीनों तो तुम्हें याद हो ही चुके होंगे, ठीक है। याद मतलब यही है, जैसे जैसे यूज होगा तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो BaSO4 CaSO4 पेपर में बाई चांस कुछ ऐसा आ जाए तुम्हें याद हो तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। नीट के पेपर में इस बार कुछ आया था, याद करो, डिस्कस भी किया था कल मैंने, जिसके अंदर क्रिस्टलाइन के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। ऐसी चीजें बहुत काम आ जाती है, बताओ नीट में भी काम आ गई है चीज, ठीक है। अगली बात क्या है, ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट कौन, ग्रुप 1 के मेटल्स और अमोनियम कार्बोनेट और ग्रुप 2 के इनिशियल मेंबर्स। याद करो, ग्रुप 1 के मेटल के तो सारे सोल्ट्स क्या होते हैं, वो तो सोल्यूबल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कार्बोनेट भी सोल्यूबल ही होंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान रखना, सारे कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, किनको छोड़ के, ग्रुप 1 के मेटल्स, अमोनियम के कार्बोनेट और ग्रुप 2 के इनिशियल मेंबर्स। ये तो वैसे भी विजेता थे, ये दोनों तो विजेता है, हर चीज में अपने फर्स्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट वही आ गए वो, मतलब ये लगा लो ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो भाई विजेता लोग है, ठीक है। आज पबजी हारेगी या हार गई, वो तो लल्लू लोग है, वो तो हमेशा हार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद हो गया होगा तुम्हें, उम्मीद है, मुझे अच्छे से उम्मीद है याद हो चुका होगा। बोलो सही है, सुनो, याद हुआ इतना? अगर क्लास में तुम्हें 50-60% भी याद हो गया ना, तुम एक बार उसको रीड करोगे तुम्हें याद और हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार क्लास के बाद रीड कर लेना। बड़े आगे बोलो, मजा आ रहा है ये बता दो, मजा आ रहा है ना ये बता दो फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में मेरी क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, गैस और उसका रेडिकल कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे एक गैस मिल रही है, ठीक है, जिसकी ब्रिज एफ्लोरेसेंस है और वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, ये तो तुम बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, इसको तो मैं बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि ये CO2 होती है, अच्छे से पता है। और वो रेडिकल कौन हो सकते हैं, रेडिकल ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। एडवांस वाले बच्चे हो भाई, तुम मेरे से ज्यादा ही पता होगा ये बारे में, तो बोलो, ठीक है, इतना तो पता है, ठीक है। अगर कोई पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, वो कौन होती है, मेरी SO2, याद करो। और ये मेरी कौन होती है, SO3 2 नेगेटिव, मेरा रेडिकल हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल गैस जो बर्निंग विद ब्लू फ्लेम, जो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, वो CO होती है, लेकिन उसका कोई रेडिकल नहीं है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो छोड़ो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, गैस विद रोटन एक्समेल एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, H2S, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो भूलना मत, ठीक है। और वो कौन होता है, S2 माइनस, ये भी तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ये दोनों जो मैंने मार्क कर दी भाई, इनको तो कभी मत भूलना, ठीक है। अगला क्या है, ब्राउन गैस फॉर्मिंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू कौन हो जाता है, NO2 होती है। रेडिकल कौन हो सकते हैं, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, याद करो, इन्हीं से तो ये बनती है, याद है ना, इतना तुम लिंक कर पा रहे हो तो भाई तुम्हें पी ब्लॉक वगैरह आता ही होता है, ठीक है। तो इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे बता दो एक बार, ये तुम्हें इतनी चीजें पता ही होती है, ठीक है। उसके बाद मेरा कौन आता है, उसके बाद आता है मेरा, अगर कोई वॉयलेट सॉल्यूशन है, वॉयलेट गैस है जो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर रही है, वो मेरा कौन होता है, I2, और मेरा वो कौन हो गया, I नेगेटिव, समझ रहे हो। ये मेरा क्या, ब्राउन गैस है जो स्टार्च को ब्लू कर रही है, ये मेरी वॉयलेट गैस है जो स्टार्च को ब्लू कर रही है। ये तो तुम्हें आइडोमेट्री में यूज कर करके थक गए होगे, आइडोमेट्री तो पता ही है ना, वहां पर हम यही तो करते हैं, स्टार्च और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बोलो, याद है ना, याद ना हो तो बता देना, याद तो मैं करवाता रहूंगा, तुम्हारा पी ब्लॉक रिवाइज करवा दूंगा पूरा, फिजिकल भी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अगर मेरी पेल ग्रीन गैस आ रही है तो वो Cl2 होती है, रेडिकल Cl माइनस। अगर मेरी स्मेल विनेगर जैसी है तो वो एसिटिक एसिड होता है, और रेडिकल कौन हो सकता है, CH3CO माइनस। ये तो बहुत आसान था, बता दो, बहुत आसान था। सबसे पहले कौन आया, CO2, CO2 से कार्बोनेट बाय कार्बोनेट, उसके बाद अब मेरा कौन सा आया था, उसके बाद अब हमारा दूसरा आया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ो उसको। उसके बाद मेरा H2S वाला जो मेरी रोटन एक्समेल है, वो कौन है, S2 नेगेटिव सल्फाइड। उसके बाद ब्राउन गैस NO2 कौन हो सकते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइड। वोलेट गैस कौन होती है, I2 आयोडाइड होगा। पेल ग्रीन गैस Cl2 क्लोराइड होगा, ठीक है। और विनेगर लाइक स्मेल ये, और वो कौन होगा, CH3CO माइनस। इतनी बात चमकी नहीं चमकी, देख पा रहे हो, क्लोरीन को महसूस कर पा रहे हो, बोलो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की। मैंने बता दिया वेट होते हैं ड्राई, ठीक है। वेट टेस्ट हम एक्वा सॉल्यूशन में करते हैं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में करते हैं, तुम्हें बताया ही अभी मैंने। लेकिन एक एक दिक्कत है, हम कभी भी डायरेक्टली नहीं करते, उससे पहले हम एक
एक सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट के बारे में जानते हो कुछ? स्कूल में तो तुमने कुछ किया ही नहीं होगा, स्कूल में तो निकम्मे होते हो तुम। सोडा एक्सट्रैक्ट के बारे में वैसे जानते हो? बताना, सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जानते हो? बोलो, सोडा एक्सट्रैक्ट को जानते हो? मिले हो उससे कभी? नहीं भी मिले, बता दो मुझे, ताकि मुझे थोड़ा पता हो कितना बताना है उसके बारे में। नहीं जानते तो और डिटेल में बताऊंगा। हाँ बेटा, गैलेक्सी J7 डाल दूंगा भाई, डाल दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है। देखो मेरा ना, जब तुम लैब में जाओगे ना, जब तुम आगे बढ़िया कॉलेज में जाओगे, उम्मीद है वहां पर तुम्हारी ये चीजें सारी काम यूज होंगी। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें जिसको ये आता होगा ना, बहुत आसानी रहेगी। सोडा एक्सट्रैक्ट होता क्या है मेरा? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अभी बताता हूँ, पहले देखते हैं बनता कैसे है। अगर मैं एक पार्ट मिक्सचर लूंगा, मतलब जो भी मेरे को सैंपल दिया है, जो भी मेरे एग्जामिनर ने सैंपल दिया, उसका एक पार्ट लूंगा, उसमें 3 पार्ट में Na2CO3 डाल दूंगा, 3 पार्ट, समझ रहे हो, 1:3, और उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दूँ, और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको फिल्टर जब करूंगा, तो मुझे जो फिल्ट्रेट मिलेगा ना, फिल्ट्रेट, वो मेरा सोडा एक्सट्रैक्ट होता है। समझाता हूँ अभी, मत करता क्या है ये, अभी समझ गए ना बनता कैसे है? इतना समझ गए? बोलो, इतना समझ गए? बोलो बेटा, 9 नंबर क्या है समझ लो, तुम्हारे 9 नंबर इन्हीं एक चैप्टर से हो सकते हैं। 9 नंबर तुम्हारे हाथ में है, तो अच्छे से करना, जो भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट तुम्हारा बन गया। अभी मेरा काम क्या करता है, आइए यही जानते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो भाई मेरा प्रैक्टिकल भाषा होगी। हम भाई अनपढ़ है, प्रैक्टिकल में तो हमें पता है, अभी हम स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह तो किए नहीं, देसी भाषा में बोलता हूँ। अगर मुझे बोलना ना किसी का भी सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया मैंने, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या बताया उसका, उस अनाइन का सोडियम सोल्ट बना दिया। बात चमक रही है? बोलो, सोडा एक्सट्रैक्ट किसी भी सोल्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने उस अनाइन का सोडियम सोल्ट बना दिया। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया? अगर मैं H2 नेगेटिव का सोडा एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, तो मतलब मैंने क्या बना दिया, Na2S। SO3 टू नेगेटिव का बना रहा हूँ, बना क्या दिया, Na2SO3। चमका नहीं चमका? बोलो, बहुत सिंपल है। कैसे बना सोडा एक्सट्रैक्ट, समझ गए? तुम्हें तो बस इतना ही करना है, ये वाला पार्ट तुम्हें तो यही समझना है, बस यही होता है तुम्हारी जिंदगी में, सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बोलो। भाई मेरा गला सूख रहा है, तुम्हारा यस निकलने में दिक्कत हो रही है तुम्हें। इतना समझ गए? बोलो, बढ़े आगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम ये सोडा एक्सट्रैक्ट यूज क्यों कर रहे हैं। भाई इसका काम क्या है? भाई काम तो पता होना चाहिए। ठीक है, आज ये काम के बारे में बात करते हैं, उसका काम क्या है। ठीक है, अब देखो, ये मैंने तुम्हें बात बता दी है ना, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल पहले होती है बेसिक रेडिकल से। समझ रहे हो? एग्जांपल लेता हूँ, मान लो, मान लो मैंने PbCl2 मेरे इसमें, इस जो मुझे मेरे एग्जामिनर ने, मेरे टीचर ने मुझे सैंपल दिया, मान लो उसमें मेरा Pb2+ है, Cl- और NO3- है। ठीक है, मान लो ये है। ठीक है, और मुझे Cl का टेस्ट करना था, समझ रहे हो, Cl का मुझे टेस्ट करना था, और मेरे पास ये सब थे। लेकिन तुम्हें पता है, अगर पीबी को सीएल ने देखा, इन दोनों में निकाह, इनका एक दूसरे से आई कांटेक्ट हुआ, आंखों ही आंखों में, तुम्हें पता है ये मिलके क्या बना लेते हैं, PbCl2। और तुम्हें पता है ये पीपीटी, अभी मैं तुम्हें बताया था पबजी वाला, ये तुम्हें पता है ये पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा। तो भाई अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में अब Cl नेगेटिव बचा ही नहीं, तो तुम भाई टेस्ट किसका करोगे? तुम्हारा तो क्लोराइड का नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो भाई इसके अंदर क्लोराइड था, लेकिन उसको खा कौन गया, पीबी। समझ रहे हो? यहाँ पर मेरा सोडा एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है, सोडा एक्सट्रैक्ट में मैंने क्या किया, Na2CO3 डाला इसमें। ठीक है, ये मैंने एक पार्ट लिया इसका, और इसका 3 पार्ट लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तुम्हें अच्छे से पता है, पीबी पीबी को सीएल भी पसंद है। ठीक है, और इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ उन्हें पीपीटी बनाना है, पीबी नहीं, पीबी तो भाई पीपीटी बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मैंने कार्बोनेट 3 पार्ट्स लिया है, और जो मेरा सैंपल है वो 1 पार्ट लिया है, तो ज्यादा कौन होगा? अगर मैं एक सैंपल में बात कर रहा हूँ, कौन ज्यादा होगा बताओ? मेरे सैंपल में Cl नेगेटिव ज्यादा होगा, या CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट या क्लोराइड, इतना बताओ। बोलो, ज्यादा कौन होगा, जल्दी बोलो। ऑब्वियस सी बात है, क्लोराइड होगा, ये होगा कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट ज्यादा होगा, तो पीबी तो भाई इससे शादी करेगा, जब उसे भाई ज्यादा प्यार इससे मिल रहा है, ज्यादा ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन है, तो भाई इससे शादी करके नीचे बैठ जाएगा। और क्लोराइड, क्लोराइड से मुझे कोई, क्लोराइड का मैं आराम से निकाल सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, Na डालने से, सोडियम कार्बोनेट मेरा डालने से मेरा क्या फायदा हो गया, मेरा ये फायदा हो गया कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
मैं ये बोल सकता हूँ कि सोडा एक्सट्रैक्ट ने मेरा काम क्या किया, उसने मेरा काम ये कर दिया कि उसने मेरा मिनिमाइज कर दिया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक रेडिकल। मतलब क्या, ताकि वो मेरे रिएक्शन में जब मैं एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मेरे मतलब टांग ना अड़ाए। इतनी बात समझ गए, बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूँ, ये लगा लो कि तुम्हारी आगे भी बीटेक करते टाइम ये चीजें काम आएंगी। इतनी बात समझे, बोलो चमक रहा है नहीं चमक रहा है? सोडा एक्सट्रैक्ट को महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे आसपास सोडा एक्सट्रैक्ट दिख रहा है तुम्हें? सोडा एक्सट्रैक्ट डालने से मेरा क्या काम हो गया, बेसिक रेडिकल की कंसंट्रेशन कम हो गई। कम कैसे होगी, CO3 नेगेटिव खा गया उसे, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बोनेट तो खा ही जाता है जनरली सबको, ठीक है। तो मेरा ये फायदा हो गया। लेकिन इस बात का ध्यान देना, सोडियम एक्सट्रैक्ट मैं कब यूज नहीं करता, कार्बोनेट की टेस्टिंग में और बाइकार्बोनेट टेस्टिंग में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे एक सैंपल में कार्बोनेट की टेस्टिंग करनी थी, ठीक है, कार्बोनेट की टेस्टिंग, ठीक है या नहीं ये पता करना था, अगर मैं ऑलरेडी पहले से ही Na2CO3 डाल दूंगा, भाई मैंने तो पहले उसके अंदर Na2CO3 डाल दिया, जिसकी टेस्टिंग करनी है वो मैं बाहर से ही डाल रहा हूँ, तो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होगा। समझ पा रहे हो ना, फील कर रहे हो? मतलब कार्बोनेट भाई जिसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, और मैं बाहर से डाल दूंगा, तो भाई मेरा क्या फायदा हुआ उसका, वो तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो बोलो बोलो। बस हम बहुत करीब आ रहे हैं अपनी मंजिल के, जो हमारी काम की चीज है। बेस तुम्हारा बस एक तरह से लंटर डल चुका है, बस अब पेंट करना बाकी रह गया, ठीक है। तो मेरे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कौन होते हैं मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ठीक है। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स मेरे ये होते हैं, ठीक है। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स जो ये एनाइंस ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं तुम्हें बताया था, याद करो, जब मैंने वी ग्रुप के बारे में बताया है, वी ग्रुप में मैंने किसको डाला था, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, याद है ना? तो वही इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से मैं सारे काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मतलब मेरा वी ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन हो गया, ये। चमका नहीं चमका? इंटरफेयरिंग रेडिकल का मतलब बेटा ये है, जो मेरी रिएक्शन में मुझे दखल दे रहे हैं, मतलब कि वो मुझे रिएक्शन को करने नहीं दे रहे, मतलब जो मुझे चाहिए वो हेल्प मतलब होने नहीं दे रहे हो। ये तीनों इंटरफेयर टांग अड़ाऊ होते हैं, ये तीनों लोग, ये टांग अड़ाते हैं, ठीक है, मेरी रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मेरा कौन था बताना, बी ग्रुप्स में सबसे पहले हम कार्बोनेट की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट ये हमारा होता है, एक तरह से लगा लो, हम बस इससे पहले अंदाजा लगा लेते हैं इसमें है या नहीं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट मेरे एक तरह से अंदाजा बता देता है, ठीक है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मैं फिर कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं कंफर्म, ठीक है। बड़े आगे बोलो बोलो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने सोल्ट लिया, ठीक है, मैंने सोल्ट लिया, ये मेरा बीकर था, उसमें सोल्ट लिया, उसमें मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अगर मुझे ब्रिस्क एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, और उसने लाइम वाटर को मिल्की भी कर दिया, तो मेरा क्या पक्का मतलब थोड़ा अंदाजा क्या हो गया, इसके अंदर मेरा क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसमें मेरा कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। इतनी बात चमकी, बोलो, ठीक है। तो ये मेरा प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब इससे मुझे आइडिया हो कि हो सकता है। अब हम टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो उनका टेस्ट होता है वो क्या होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बोनेट भी ये टेस्ट देगा, बाई कार्बोनेट भी देता है, तो भाई हमें कंफर्म भी तो करना है ना कार्बोनेट है या नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनेट को कंफर्म करने चलते हैं, ये तो तुम्हें पता है ना। देखो, CO2 मिल्की कैसे करता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, याद है ना? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अगर मैं मिल्की, ये मेरा क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर में CO2 पास हुई, ये क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये PPT होता है। लेकिन ये भी बात पता होगी, अगर मैं एक्सेस CO2 डाल देता हूँ तो वो मेरी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, और बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होता है। पता है ना ये बात? तुम्हारा पी ब्लॉक भी रिवाइज हो रहा है इससे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें पता है ना, ठीक है। ये भी तुम्हारी बच्चों वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब मिल्कीनेस डिसअपियर कब होती है, जब हम एक्सेस CO2 पास कर देते हैं एक्सेस में, वरना ये मिल्कीनेस देता है। चमका नहीं चमका, बोलो, चमका नहीं चमका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कंफर्मेटरी टेस्ट का क्या है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं इसकी, आ जाओ। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम इसका कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, रिएक्शन विद लेड एसीटेट। लेड एसीटेट क्या करता है, अभी मैं तुम्हें बताया था, पीबी का कार्बोनेट इंसोल्यूबल होता है, बताया था, तो ये चीजें यहाँ यूज होगी। अब देखो, पीबी का मैंने एसीटेट लिया, Na2CO3 के साथ किया, तो PbCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा,
याद करो सोलिबिलिटी रूल्स अभी मैंने पढ़ाए थे। काम आ रहा है पबजी, याद करो पबजी हैंग हो गई, याद है बोलो। बेटा तुम मुझे मतलब मजेदार रिप्लाई नहीं दे रहे, मेरी एनर्जी लो होती जाएगी ऐसे, तुम्हारा रिप्लाई आता जाएगा, मैं और इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ आ गई, और ये व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। कलर का ध्यान धीरे धीरे करते रहना, ठीक है। चमका, हाँ बहुत बढ़िया, जय पबजी, ऐसे ही मतलब दिखना चाहिए कि भाई तुम भी एक्साइटेड हो रहे हो, ठीक है। तो तभी मेरे अंदर से भी और एनर्जी आएगी, तुम भी तो भाई एनर्जी का सोर्स हो हमारी, ठीक है। तो पीबीसीओ3 बनेगा, और पीबीसीओ3 व्हाइट होता है, धीरे धीरे तुम याद ही करा दूंगा मैं, ठीक है। पीबीसीओ3 व्हाइट होता है, 3-10 बार तुम अभी पढ़ लोगे इस चैप्टर में, ठीक है, तुम याद हो जाएगा। और ये जो मेरा व्हाइट पीपीटी है ना, ये मेरा डाइल्यूट HCl और H2SO4 में क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं PbCO3 में HCl डाल दूंगा, तो तुम्हें पता है अभी मैंने ये बताया भी था, पीबी का भी क्लोराइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये भी मेरा इंसोल्यूबल है, ये भी मेरा एक पीपीटी बन जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये लगा लो कि मैं पहले ये बनाया, उसके अंदर मैं HCl डालूंगा, तो मेरा एक और पीपीटी मिल जाएगा जो PbCl2 है। चमका नहीं चमका, बोलो। अगर मैं इसके अंदर H2SO4 डाल देता हूँ, तो ये भी तुम्हें तो भाई पीबी तो भाई हर चीज में बदनाम है, वो सबके साथ पीपीटी बनाता है, तो ये एक और पीपीटी बना देगा। समझ रहे हो ना, देखो क्या मुश्किल था कुछ, तुमने सोलिबिलिटी रूल समझ लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना कितना आसान है, PbCO3 में H2SO4 डाला, पीपीटी बन गया, ठीक है। लेकिन HNO3 में सोल्यूबल होता है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। HNO3 में सोल्यूबल होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी रूल याद है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी। तो जब ये नाइट्रेट बना देगा तो वो तो भाई वाटर सोल्यूबल होगा ही होगा, तो ये सोल्यूबल हो गया। चमका नहीं चमका, इतना प्योर, एक तरह से बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं, कुछ रट्टा नहीं मारने की अभी तक बात आई, बिल्कुल प्योर कंसेप्ट चल रहा है, कुछ अभी तक याद करने के लिए मैंने नहीं बोला, और तुम्हें याद हो चुका है, अपने आप हो गया, कुछ याद करने की कोशिश नहीं की, हो गया याद, अपने आप सबको हो गया। बड़े आगे, ठीक है। अब हम एजी को लेके आते हैं, तुम्हें पता है एजी भी बदनाम है, याद करो। पबजी याद है ना, एजी भी बदनाम है, ठीक है। वृद्धि, हाउ डू वी नो प्रोडक्ट फॉर्म इट इज पीपीटी। बेटा कोई चीज अगर सोल्यूबल नहीं होती वो पीपीटी बनाती है, याद करो। अभी मैंने जो पीछे लिखवाए हैं सोल्यूबिलिटी रूल्स, जो जो मैंने बोला ना ये इनसोल्यूबल है, इसके अंदर क्या बताया था मैंने, सारे वो सोल्यूबल है एक्सेप्ट दिस, इसका मतलब है वो पीपीटी बना देगा। अगर वो सोल्यूबल नहीं है तो नीचे बैठ जाएगा ना भाई, उसको पसंद नहीं है उनके साथ रहना, तो वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें मैंने देखो ये बताया ही था अभी ऊपर, सबके नाइट्रेट सोल्यूबल होते हैं, तो किसी का भी नाइट्रेट बनेगा वो सोल्यूबल है, तो भाई पीपीटी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें बताया था पीबी का जो सल्फेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है, तो पीपीटी बनाएगा। सोल्यूबिलिटी रूल्स पढ़ो, सारा आंसर तुम्हारे सामने है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद AgNO3, ठीक है। AgNO3 के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है, मतलब ये मान लो कि कार्बोनेट अगर हुआ उसके अंदर, तो मुझे Ag2CO3 मिलेगा। Ag2CO3 भी याद करो, पीपीटी मैंने लिखवाया है, याद है, बोलो बोलो, मैंने क्या बताया था, किस एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नाइट्रेट्स, उनके अलावा जो सारे कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसोल्यूबल, इंसोल्यूबल है तो पीपीटी बनाएगा। और तुम्हें पता है Ag2CO3 तो हीट करने पर Ag2O बना देते हैं, याद है ना, तुमने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में पढ़ते हैं हम, एस ब्लॉक में जब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की, तो हम यही पढ़ते हैं Ag का जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, वो डिकम्पोज जल्दी हो जाता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, तो जैसे मैं उसको हीट करूँ वो Ag2O बना देगा, ठीक है। और Ag2O क्या होता है, ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है। तो ये भी मेरा एक टेस्ट हो गया, समझ रहे हो। देखो Ag2O वाली बात एस ब्लॉक में मैंने क्रैश कोर्स तक में पढ़ाई थी, तुम्हें मुझे पता नहीं, क्रैश कोर्स में मैंने ये चीज कराई थी, जिन्होंने अटेंड भी किया था उनको पता होगा, ये क्रैश कोर्स में मैंने याद करो पढ़ाया था ये Ag2O, ये मेरा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है Ag का कार्बोनेट, ठीक है। तो ये ब्राउन पीपीटी देता है। तो अभी तक दो ही कलर आया, याद है, PbCO3 वाला आया, ठीक है, व्हाइट कलर, और Ag2 आया ब्राउन कलर, ठीक है। चमका नहीं चमका, बिल्कुल स्मूथली चलेंगे मजे करते हुए, बोलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन के साथ, ठीक है। इंडिकेटर यूज करना है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। अगर मैं कार्बोनेट को वाटर के अंदर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा H2CO3 देता है और OH नेगेटिव देता है, और ये मेरे सोल्यूशन को बेसिक कर देगा। और तुम्हें अच्छे से पता है फिनोफ्थलीन तो बेसिक मीडियम में पिंक कलर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। तो ये तो तुम्हारा सिंपल सा टेस्ट है, ये तो तुम लैब मतलब तुम बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है। बेटा डाल दूंगा 1 2 3 4, असली नाम से क्यों नहीं आ रहे, अपने नाम पसंद नहीं है क्या,
कोई पबजी नाम से आ रहा है, कोई 1 2 3 4 से आ रहा है, अपने नाम पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट का प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन सा था बताना, प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन सा था, वही टेस्ट था, हमें क्या मिलेगी, गैस मिलेगी 20 टर्न्स मिल्की, ये याद है सबको, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसके अंदर ये डालूंगा तो मुझे ये मिलता है, सबको पता है, ठीक है। सिंपल पता ही है, CO2 अब होती है, ये तो तुम्हें बता ही रखा है, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म मेन है, ठीक है। अगर मुझे ये चीज मिल गई तो मेरे को कंफर्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो सिंपल सा है, ये याद होगा, ये याद है तुम्हें, बताना ये याद है। अगर मैं बॉईल करता हूँ, अगर उसमें कार्बोनेट होता है तो वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर उसमें बाइकार्बोनेट होता है वो मुझे ये दे देता है, याद है, बाइकार्बोनेट मेरा कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब CO2 इवोल्व हो जाती है, लेकिन जो मेरा कार्बोनेट होता है वो बॉइलिंग में कुछ नहीं देता, याद है तुम्हें, तुम उसमें पढ़ते हो, कौन सा होता है, टेम्परेरी हार्डनेस वगैरह पढ़ा था ना, देखो सारा तुम्हारा पी ब्लॉक आ रहा है, पी ब्लॉक रिवीजन होती जा रही है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी देखो, अगर मेरे पास एक सैंपल था, अगर अब मुझे पता करना है इसमें बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट, फील करके देखो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, तो मैंने सबसे पहले इसका एफ्लोरेसेंस टेस्ट किया, दोनों ने CO2 दे दी, ठीक है, CO2 दे दी दोनों ने, समझो, ठीक है। हाँ बेटा, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, पूरा मेन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे इसके अंदर ये दोनों में से कोई था, मुझे नहीं पता इसमें कौन है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से है, कैसे पता चला, मैंने डाइल्यूट H2SO4 दिया, मुझे CO2 मिली, जो मुझे कैसे पता चला, उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, तो मैं क्या करूंगा, इस सैंपल को हीट करूंगा, अगर हीट करने पे मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो कार्बोनेट था, और अगर मेरा हीट करने पे CO2 दोबारा निकल गई तो बाइकार्बोनेट था, हो गया तुम्हारा डिस्टिंग्विश, चमका, बोलो, चमका नहीं चमका, फील कर पा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ना लैब में बैठे हो, ठीक है। एक और टेस्ट कर लेते हैं दोनों को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। HgCl2 के साथ HCO3 रिएक्ट नहीं करता, लेकिन CO3 नेगेटिव रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, CO3 नेगेटिव जब HgCl2 का रिएक्ट कराता है तो मुझे ये बना के देता है, ठीक है, बास्ट मर्करी कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसको मैं अगर हीट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे Hg सॉलिड दे देता है, Hg का प्रेसिपिटेट देता है, और CO2, और वो ग्रीन पीपीटी ग्रे होता है, ठीक है। मतलब इसको पढ़ लो एक बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कि इसको तो याद करना ही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, HgCl2 के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो कार्बोनेट है वो रिएक्ट करवा के क्या देता है, बेसिक मर्करी कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक मर्करी कार्बोनेट देता है, जो रेड ब्राउन कलर का होता है, जिसको हीट करूंगा तो मेरा ग्रे पीपीटी देता है, ठीक है। जिसको यहाँ से ये रिएक्शन याद नहीं हो रही, लेकिन बेटा वो एक चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कि मेरा Hg का जो प्रेसिपिटेट होता है ना वो ग्रे कलर का होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो याद गांठ मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। तो ये याद करनी है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी पक्का बोलूंगा कि याद करो, ये वाली चीज याद हो जाए बहुत पड़ी है, ठीक है, लेकिन ये चीज तो तुम्हें ये उठा के चलनी है, ठीक है। ग्रे कलर मेरा Hg प्रेसिपिटेट का होता है, ठीक है, बोलो, बढ़े आगे, बोलो। अब हम बात करते हैं अगली सल्फाइड की, ठीक है, सल्फाइड की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो भैया ये डाला H2S निकलेगी, रोटन एक्समेल है, ठीक है, ये तो अभी मैंने करवा ही दिया था, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट तो भैया जो भी हमने कर लिया सारे गैस वाले, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं, मैंने इसको एक ही जगह पे कर दिया, ठीक है, ताकि तुम्हें इकट्ठे मिल जाए सारा, ठीक है। मान लो इसके अंदर मेरा H2 नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो मैंने इसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना दिया, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो ये बनेगा, ठीक है, बोलो, समझ रहे हो, कार्बोनेट में नहीं बनाते थे हम, लेकिन इसमें तो बना सकते हैं, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको लेड के साथ, लेड कार्बोनेट पिछले में भी हमने किया था, याद करो, कार्बोनेट वाले में भी किया था हमने, लेड एसीटेट के साथ इसमें भी किया है, ठीक है। कैसे याद करना ये याद रखो, अगर मैं इसके साथ इन दोनों रिएक्ट करवाऊंगा, तुम्हें पता ही है कैटायन एनायन है, इंटरचेंज ही होते हैं रिएक्शन में जनरली, तो ये पीबीएस बना देगा। पीबीएस तो एक तरह से यार ये रख लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कई बार आ जाता है, तो याद रखना ब्लैक कलर का होता है पीबीएस, याद हो गया, बोलो, पीबीएस और एचजीएस, एचजीएस कौन से कलर का था अभी बताओ, मैंने क्या बताया था, एचजीएस का क्या कलर था, एचजीएस का क्या कलर था, देखते कितने को याद है, एचजीएस का क्या कलर था बताओ बेटा, एचजीएस का
ग्रे बेटा, ग्रे ग्रे, इतनी जल्दी ना बोलो। पीबीएस का क्या है बेटा, एक एग्जांपल दूं, याद करो। थर्मोमीटर में मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी ग्रे कलर का होता है, याद करो। थर्मोमीटर में जब हम देखते हैं हल्का सा अगर टिल्ट करते हैं ग्रे कलर नहीं दिखता, हो गया याद। रट्टा कुछ मारने का था ही नहीं, थर्मोमीटर से याद कर लो। मरकरी क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ये कभी देखना घर जाके थर्मोमीटर, थोड़ा सा उसको टेढ़ा मेढ़ा करना, ग्रे कलर शाइन करेगा, ठीक है। और जो पीबीएस है, पीबीएस तो याद रखना कि ब्लैक कलर का होता है, पूरा ब्लैक। पीबीएस से कैसे याद रखते हो, पूरा ब्लैक, कैसे याद रखोगे, पूरा ब्लैक, आगे क्या बनाऊं, ठीक है, पूरा ब्लैक, ठीक है, समझ गए। लेकिन उसका सल्फाइड की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचजीएस से तो 10 गुना इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको तो भूलना मत, ठीक है। अगर मैं अब इसके अंदर एचसीएल डाल देता हूँ, नहीं बेटा मरकरी के सारे ग्रे नहीं, बेटा ऐसे मत करो। मरकरी जो मैं बता रहा हूँ, जो खाली मरकरी है वो ग्रे है, खाली मरकरी ग्रे है, खाली मरकरी ग्रे है, और पीबीएस जो है, पीबीएस मेरा ब्लैक है, ठीक है। अब देखो एचसीएल डाला, तुम खुद बताओ, मेरा पी एचसीएल अगर मैं इसमें डालूंगा तो पीबीसीएल2 बनेगा, ठीक है। अभी आएगा बेटा नमन, एचजीएस वगैरह सब आएगा आगे, जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा, ऐसे इकट्ठे करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे यूज होगा बता दूंगा, ठीक है। अब बताओ पीबीसीएल2 तो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो पीपीटी बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, याद है ना। पबजी तो बिल्कुल ही बदनाम है, कुछ नहीं करता वो। पीबीएसओ4 भी सोल्यूबल नहीं होता, सोल्युबिलिटी रूल याद करो। पीबीएनओ3 सोल्यूबल होता है, लोग क्या याद करने की बात आई, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। अभी तक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम डरते क्यों, कुछ था अभी तक याद करने का। एक रिएक्शन आई थी, वो भी मैंने मना कर दी कि भाई उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक तो सब सिंपल चल रहा है, कुछ भी नहीं किया। अब Na2S में अगर मैं CdCO3 डाल दूंगा, खुद बताओ क्या होगा, CdS के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और NaCO3 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CdS। CdS येलो कलर होता है। ये लगा लो कि सल्फाइड के कलर तो सबके याद होने चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये दोनों तो भाई अपने नोटबुक में मार्जिन के ऊपर लिख लो, जो नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हैं ना, एक बात बता देता हूँ, जो बच्चे बस सुन रहे हैं ना, वो 50% भूल जाएंगे। जो बच्चा सुनते सुनते लिख भी रहे, ठीक है, वो बंदा 80% तक रिटेन कर सकता है। ये साइकोलॉजिकल होता है, ये प्रूव भी हो चुका है। जो हम हाथ से लिखते हैं वो हमारा दिमाग ज्यादा याद रखता है, जो साथ साथ लिख भी रहे हैं ना, वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उनका एक लगा लो 70% याद हो गया, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये लगा लो कि ये पूरा ब्लॉक है ना, पूरा, चाहे वो सल्फाइड में यूज ना हो, कहीं पर भी यूज ना हो, मतलब इनडायरेक्टली ये वाला पूरा का पूरा तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो कुछ याद करने की नहीं थी, ठीक है। ये पूरा ब्लैक, ऐसे याद रखो, पूरा ब्लैक साला, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो पीबीएस कैसे याद हो गया, ठीक है, ब्लैक होता है, ठीक है, याद हो गया। सीडीएस येलो होता है, ठीक है, ठीक है, सीडीएस येलो, जैसे याद। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट याद है किसी को, बताना। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ सुना तो होगा, बोलो सुना या पढ़ा हुआ है ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है ये, पढ़ा हुआ बताओ, बोलो बोलो। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट को याद रखना, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान देना। इस रिएजेंट को डालते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम, आयरन, 5 साइनाइड होते हैं और एक NO होते हैं, ठीक है। ये हम डालते हैं Na2S में, ठीक है। उससे मेरा क्या होता है, यहाँ पर जो सल्फाइड है ना S, वो भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में घुस जाता है, ठीक है। और ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रो टेस्ट, ये नाम ही बहुत फेमस है, समझ लो कि तुम्हें नाम से ही कई बार वो पूछ सकता है कि सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट कौन सा है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या लिया मैंने, सोडियम, ठीक है, नाइट्रो से क्या आ गया NO, टू साइड में मेरा कौन कौन आ जाता है, 5 साइनाइड और एक आयरन, चमक समझ रहे हो। और मेरा होता क्या, सल्फाइड भी अंदर घुस गया, ठीक है, और मेरा क्या बन गया, पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। पीपीटी नहीं है बेटा, सॉल्यूशन है, याद रखना। सॉल्यूशन जहाँ पीपीटी होगा ना, वहां पे मैं ये सिंबल दूंगा, ध्यान रखना, या मैं लिख दूंगा नीचे पीपीटी, ठीक है। ये मेरा पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है, समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है। उसके बाद हम नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्राइट की, सॉरी, ठीक है। तो नाइट्राइट का सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है,
जो इंपॉर्टेंट थे दो पहले के करवा दिए मैंने, ठीक है। नाइट्राइट तुम्हें पता है, सोल्ट के अंदर H2SO4 डालूंगा, NO2 निकलेगी, ब्राउन फ्यूम्स होंगी, ठीक है। इतना सबको पता है। बोलो रिएक्शन क्या होती है, तुमने पी ब्लॉक में पढ़ते हो ये रिएक्शन, पता है ना NO2 कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम का सोल्ट लिया, नाइट्राइट का H2SO4 डाला, क्या मिला हमें, सोडियम सल्फेट मिल गया और HNO2 में नाइट्रस एसिड मिल गया। नाइट्रस एसिड आगे क्या नाइट्रिक एसिड बनाता है, और फिर नाइट्रिक एसिड आगे नाइट्रिक एसिड प्लस H2 प्लस NO, फिर NO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं NO2। याद है पी ब्लॉक में पड़ी होगी रिएक्शन, तुम्हारा पी ब्लॉक डी ब्लॉक पूरा सारा रिवाइज हो जाएगा। याद है, बोलो याद है, जिसको याद नहीं है वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया, ठीक है। पीटी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट तो बहुत आसान है। NaNO3 अगर है मेरा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर Ki डालूंगा एक्वस सॉल्यूशन, तो मैं अच्छे से पता Ki डालूंगा तो मेरा क्या होगा, आयोडीन लिबरेट होगा, और आयोडीन को अगर मैं स्टार्च के साथ करूंगा तो मेरा ब्लू सॉल्यूशन देगा। सिंपल था, कोई दिक्कत हुई, बोलो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सिंपल ही चीज थी, आयोडीन टेस्ट तो तुम्हें अच्छे से आता होता। जो इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट, अभी तक दो टेस्ट आया है जो इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो वृद्धि, अगर हम सॉल्यूशन है पीपीटी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बोथ आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म। वृद्धि बेटा सॉल्यूशन और पीपीटी में डिफरेंस, बेटा सॉल्यूशन मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन होगा, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, और पीपीटी मिलेगा, पीपीटी नीचे बैठा हुआ कलर सब्सटेंस मिलेगा, बहुत फर्क है दोनों में। सॉल्यूशन मतलब होता है क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है, और पीपीटी मतलब तुम्हें नीचे कोई सॉलिड बैठा हुआ मिलेगा, सॉलिड का कलर होता है, सॉल्यूशन मतलब पूरा कलर दिखेगा, ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है। अगला जो टेस्ट आ रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये सबका एक तरह से, ठीक है, बहुत आसान है बेटा, वो आयोडीन वाला टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम ब्राउन रिंग टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट था, ब्राउन रिंग टेस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम का ही हमारा नाइट्राइट होगा, उसमें हमने क्या डाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक FeSO4, ठीक है, उसमें H2SO4 डाला, वो मुझे ब्राउन रिंग देगा या ब्राउन सॉलिड देगा, ये मेरा ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट को कभी मत भूलना। होता क्या है एक बार तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, तो पढ़ रखा होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा होगा तुमने, डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है ना सबने। होता कैसे, आइए वो देखते हैं। NaNO2 NO2 H2SO4 का रिएक्ट करा के क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड और Na2SO4। बेटा पूरी रिएक्शन याद नहीं करनी होती, एक्सट्रैक्ट लेना होता है, मतलब ये दोनों जब मिलेंगे, तुम्हें अच्छे से पता है ये दोनों मिलेंगे तो नाइट्रस एसिड तो देंगे ही, क्योंकि H और Na रिप्लेस होंगे एक दूसरे से, ठीक है। फिर नाइट्रस एसिड क्या, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, पिछले में भी हमने ये किया था, याद करो जब अभी मैंने पीछे कराई थी, ठीक है, और ये NO देता है साथ में, ठीक है, सबको पता है। और पिछले में हमने क्या किया था, इसने ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया था, HNO3 बनाया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल दिया, जैसे ही डालूंगा वो NO के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना देगा, या तो ये बना देगा FeSO4.NO जो ब्राउन सॉलिड की तरह दिखेगा, या एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये। कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो ब्राउन रिंग इसी की होती है, ठीक है। कई बार तो सॉलिड नीचे बैठा हुआ मिलेगा, सॉलिड मिल रहा है तो ये बना हुआ है, अगर वो रिंग मिल रही है, रिंग रिंग है तो वो ये बने, ठीक है। तो दोनों से हम बता सकते हैं कि ये मेरा ब्राउन रिंग टेस्ट था, और मेरा इससे क्या पता चल गया, इसके अंदर मेरा क्या था, HNO2 नेगेटिव प्रेजेंट था। समझ गए, चमका नहीं चमका, चमका नहीं चमका, बोलो, ठीक है। बेटा वो तुमसे नहीं पूछेगा, इन दोनों में तो कुछ भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तुम कितने प्री उस प्रिसाइसली कर रहे हो रिएक्शन। अगर तुमने झटके झुटके मार दिए, मतलब हिला हुलू दिया, तो नीचे सॉलिड मिल जाएगा। अगर तुमने बहुत ही ध्यान से किया रिएक्शन, बिल्कुल मतलब पेशेंस के साथ, तो तुम्हें रिंग भी मिल सकती है। रिंग बहुत किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है। रिंग बनाने के लिए पेशेंस चाहिए और बिल्कुल अच्छे से करना होता है, ठीक है, ठीक है। बेटा पैरामैग्नेटिक वगैरह तुम देख लोगे, कोऑर्डिनेशन में तुमने पढ़ रखा है, ठीक है।
बेटा रेशियो वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा वो, इतना डिटेल में मत जाओ, कितना रेशियो वगैरह लेना वो नहीं चाहिए तुम्हें, इतना याद कर लो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, एसिडेट की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, क्या होती है, स्मेल ऑफ विनेगर आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। ठीक है, तो देखो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, वही चीज दोबारा आ गई। देखो FeCl3 में मैंने क्या लिया, सोडियम का सोल्ट लिया। ठीक है, सोडियम कार्बो लिया। ठीक है, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसके अंदर FeCl3 डाला, मेरा क्या बना देगा ये, Fe एसीटेट। और ये रेड ब्लड कलर का पीपीटी बनाता है, मतलब रेड ब्लड मतलब खूनी लाल। याद रखना, खूनी लाल के नाम से याद रखना, खूनी लाल जैसे मैं बोलूंगा तुम्हारे माइंड में कौन होना चाहिए, आयरन का एसीटेट। तो ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन तुम्हें मतलब ब्लड रेड से, ब्लड रेड वाला ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, ब्लड रेड पीपीटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, FeCH3CO3। ठीक है, हाँ बेटा FeSCN3 भी ब्लड रेड होता है, तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी ब्लड रेड होता है। ठीक है, अब एक पाम टेस्ट होता है बेटा, एक से ज्यादा दो लोगों का ब्लड कलर हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है कि भाई एक ही होता है ब्लड रेड कलर का। ठीक है, वो भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पाम टेस्ट। पाम टेस्ट तो बहुत आसान है, तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। सोल्ट लिया हाथ से, ठीक है, हाथ से सोल्ट, उसमें क्या डाला, पानी, उसके बाद मैंने उसमें क्या डाल दिया, 2-3 ड्रॉप्स ऑक्सैलिक एसिड। तो मुझे सूंघो, उसको सूंघो, विनेगर की स्मेल आएगी। अगर विनेगर की स्मेल आ गई तो उसमें मेरा कौन था, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडेट आयन था। बोलो बोलो बोलो, आज हम इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी तो धीरे धीरे जो आ रहे हैं ना, देखो धीरे धीरे आते जा रहे हैं, उनकी रिएक्शंस कम कम है। स्टार्टिंग वाले की इंपॉर्टेंट थी और ज्यादा ज्यादा थी, अब धीरे धीरे एक एक दो दो है बस। ठीक है, तो हम थायोसल्फेट की बात करते हैं। थायोसल्फेट तुम्हें अच्छे से पता है, थायोसल्फेट को हम कैसे करते हैं। देखो अगर मैं इसका H2SO4 के डालता हूँ तो मुझे क्या देता है, व्हाइट टर्बिडिटी सॉल्यूशन देता है। और वो टर्बिडिटी क्यों होती है, क्योंकि कोलोइडल सल्फर होता है। याद करो, कोलोइडल चैप्टर में पढ़ा होगा, कोलोइडल सल्फर के टर्बिडिटी देता है और वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है, कोलोइडल सल्फर पढ़ा हुआ है, बताओ। सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइडल चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कोलोइडल सल्फर, एग्जांपल पढ़ा होगा किसी का, पढ़ा था, बोलो। ठीक है, तो वहां पर यही चीज यूज हो रही है। देखो कुछ भी नहीं, अगर मेरा कोलोइडल सल्फर व्हाइट टर्बिडिटी आ गई तो समझ जाना वहां पे कोलोइडल सल्फर बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर थायोसल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। अब हम कंफर्म करेंगे कैसे, सबसे इजी है, रिएक्शन विद KI। याद करो, ये रिएक्शन तुमने कहाँ पढ़ी हुई है, मुझे इतना बता दो, ये रिएक्शन तुमने कहाँ पढ़ी हुई है। वैसे मैंने गलती कर दी, लिख ही दिया। रिएक्शन कहाँ पढ़ते हो बताना, बहुत बार पढ़ी है तुमने, बोलो बताना। हाँ, ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, आइडोमेट्रिक सॉल्यूशन, आइडोमेट्री में पढ़ते हैं। जो थायोसल्फेट है, अगर मैं इसका सोडियम ले लेता हूँ तो उसको हाइपो तो बोलते हैं, हाइपो। हाइपो को अगर मैं KI के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरा क्या बनाता है, I2 मिल गया। बस तुम्हें और क्या चाहिए, स्टार्च के साथ रिएक्शन कराओ, ब्लू सॉल्यूशन पाओ, तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम्हें पता चल गया भाई इसमें तो थायोसल्फेट है। AgNO3 तो भाई बहुत आसान है, AgNO3 के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे क्या देगा, Ag2S2S3O3। और Ag तो बदनाम है पीपीटी बनाने के लिए, तो इसका पीपीटी भी क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। अगर मैं इसको फर्दर रीड करता हूँ तो मुझे क्या देगा, Ag2S। Ag2S मेरा क्या होता है, ब्लैक पीपीटी। तो सल्फर के तुम धीरे धीरे बहुत सारे पढ़ते जा रहे हो, और सल्फर के पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पीपीटी पढ़े, पीबीएस। पीबीएस क्या था, पूरा ब्लैक साला, एक तरह से बोलना नहीं थी, याद करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ब्लैक। फिर CDS पढ़ा था, CDS कौन था बताना, CDS का कलर क्या था, देखते हैं कितना याद है। CDS का कलर बताओ, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, येलो। उसके बाद Ag2S, Ag2S का कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, तो तुम्हारे 3 सल्फाइड हो चुके हैं। और Hg का क्या था, Hg खाली Hg का क्या था, Hg का क्या था, Hg क्या था मेरा, ग्रे। हो गई याद, बोलो। अब ये बता दो मुझे, और कौन सा पूछूं, Fe एसीटेट का कलर क्या था, Fe एसीटेट का थ्राइस, इसका कलर क्या था, बोलो, खूनी लाल। हो गया याद,
बोलो। तुम तो भाई साथ साथ याद कर रहे हो, तुम्हारा तो भाई बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। ठीक है, अब हम पीबी के साथ बात करते हैं। पीबी वाला तो भाई तुम, अब तुम्हें ऐसे लग नहीं रहा कि भाई ये रिएक्शन तो हम भी कर सकते हैं। तुम्हें खुद को पता है कि अगर मैं पीबी के साथ किसी को भी रिएक्ट करवाऊंगा, पीबी उसके साथ मिल जाएगा, और पीबी तुम्हें पता है उसके साथ मिल गया तो पीपीटी बनाएगा। पीबी का कुछ काम नहीं है, पीबी हो गया, एजी हो गया, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। हमेशा उसका एसिटेट आयन ले लो, एसिटेट का सोल्ट ले लो, उसके रिएक्ट करवा दो, वो एक दूसरे के साथ एक तरह चेंज कर लेते हैं आयंस, तो यहाँ पे मेरा ये बन गया, और ये भी मेरा वाइट पीपीटी है। समझ रहे हो, मतलब कि मेरा एजी वाला भी वाइट था और ये भी वाइट, और इसने मुझे क्या दिया, पीबीएस। पीबीएस तो भाई क्या ही है, ब्लैक पीपीटी है। याद हो गए। देखो PbH2SO3 भी ब्लैक वाइट है, AgH2O3 भी वाइट है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, बोलो बेटा। लेड थायोसल्फेट हो गया ना। ठीक है, अब हम सल्फाइड की बात करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। ठीक है, सल्फाइड तक ही करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे जो वी ग्रुप है ना वो सारे हमारे कवर हो गया, तुम्हें याद भी हो गए। अभी तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, तुम्हें वो होमवर्क करके देना है मुझे। ठीक है, तो हम सल्फाइड की बात करते हैं। ठीक है, सल्फाइड की बात करते हैं। अगर मैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करूँ, सोल्ट H2SO4 का रिएक्ट करके क्या देगा, SO2। SO2 का क्या गैस कलर वो होता है, पंजेट स्मेल होती है। ठीक है, अब कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं। याद करो, कंफर्मेटरी टेस्ट तुम्हें याद आता है, कुछ याद आ रहा है? ये मेरा किस में है, ये मेरा +4 में है ना। अगर मैं इसको +6 में ले जाऊंगा, इनडायरेक्टली मैं इसको ऑक्सीडाइज करना है। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर मैं कोई एक रिडोक्स वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ तो मेरा तो काम हो गया। समझ पा रहे हो, ये +4 में है, मैं इसको +6 में तो लेके जा सकता हूँ ना। कैसे लेके जा सकता हूँ, अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, और तुम्हें पता है जैसे ये बनेगा तुम्हें कैसे पता चल जाएगा, Mn अपना कलर बदल देगा, और ये भी बदल देगा। इनके कलर पता है ना सबको, इनके कलर पता है, पीपीटी नहीं बन रहा बेटा, कलर है। इसका क्या होता है, MnO4 नेगेटिव का बताना। MnO4 नेगेटिव का कलर क्या होता है बताओ, पर मैग्नेट का कलर क्या होता है बताना। व्हाट इज द कलर ऑफ पर मैग्नेट, पर्पल पिंक बोल सकते हैं, पर्पल बोल देते हैं। और Mn2+ का क्या होता है, Mn2+ का, Mn2+ Mn2+ का बताओ। ब्लू ऑरेंज वाले कहाँ से आ गए भाई, ब्लू ऑरेंज कहाँ से होने लग गया Mn2+ का, उसका होता है बेटा कलरलेस। Cr2O72 नेगेटिव का बताना, Cr2O72 नेगेटिव का बताओ, Cr2O72 नेगेटिव का बताओ। सब बताएंगे। इसका क्या होता है ऑरेंज, और Cr3+ का क्या होता है, Cr3+ का ग्रीन। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चारों कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो तुम्हें सोल्ट एनालिसिस के बिना भी पता होने चाहिए इनके कलर। ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे सारे खत्म हो गए। ठीक है, खत्म हो गए। थोड़ा सा भी कितना टाइम बचा है, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम चले जाना। ठीक है, 8:15 तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, 8:15 बजे के बाद तुम्हारी छुट्टी, फिर तुम्हें मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, वो तुम्हें उस होमवर्क को करना है। एक बार तुम्हें बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क पता है क्या है, सुनो। मैं तुम्हें अभी नोट्स नहीं भेजूंगा। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा 8:30 बजे। 8:15 बजे क्लास ओवर हो जाएगी। 8:15 से 8:30 के बीच में तुम्हें जितना भी याद है जो आज हमने पढ़ा है, जितना भी याद है, ठीक है, टूटा फूटा गलत हो कुछ भी, जितना भी याद है अपने आप एक बार नोटबुक में मुझे लिख के भेज देना। एक पेज पे याद आएगा, जितना भी याद है, मुझे पता है इतना तो याद होगा भी नहीं। जितना भी याद है, शॉर्ट फॉर्म याद है, CBI ऑन FB, ठीक है, ग्रुप 1 में कौन, जितना भी याद है, 5 मिनट लगेंगे, उसको एक पेज पे लिख के मुझे भेजना। तो मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ सारा। ठीक है, ताकि तुम मुझे वो लिख के दे पाओ। ठीक है, सुन रहे हो, समझ गए। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, जो तुम्हें याद लिख के देना है। ठीक है, एसिड तुम्हारा सोल्ट में क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की थी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और एक मेरा क्या था, जनरल ग्रुप। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार फटाफट। ठीक है, ये मेरा ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये मेरा जनरल ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, जनरल ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम वीक वाला, ग्रुप 2 को स्ट्रॉन्ग वाला, ये मेरा जनरल। ठीक है, इसके लिए मैं रिएजेंट किया डाइल्यूट HCl H2SO4, इसके लिए कंसंट्रेटेड
ये प्रेसिपिटेशन टाइप रिएक्शन देता है, ये रिडॉक्स देता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आगे, ठीक है, वीक ग्रुप के मैंने नाम बताए थे भाई, एसएसटी काम नहीं आती, अब तुम्हें याद हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में मैंने क्या बताया था, सीबीआई ऑन फेसबुक, ये सारे नाम याद होने चाहिए। जनरल में कौन कौन आए थे याद होने चाहिए, सल्फेट फोस्फाइट, ठीक है, सल्फेट फोस्फेट क्रोमेट और वो, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। सोलिबिलिटी रूल्स में जितना भी याद होगा लिख के दे देना मुझे, जितना भी याद होगा। ठीक है, याद रखना ग्रुप 1 के सब सोल्यूबल है, ठीक है, ग्रुप 2 के स्टार्टिंग वाले सब सोल्यूबल है, नाइट्रेट्स तो सबके सोल्यूबल है, क्लोराइड्स आयोडाइड और ब्रोमाइड का ये कौन से थे हमने, आज पबजी हारेगी या हार गई वो वाले। ठीक है, उसके बाद सल्फेट सबके एक्सेप्ट ये कार्बोनेट्स, इनको छोड़ के सबके सोल्यूबल इनसोल्यूबल होते हैं और इनके भी। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन जो मैंने सारी बताई थी, कौन से साथ कौन सा कलर आता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, वो एक फॉर्मूला। ठीक है, यूज क्यों करते हैं वो छोड़ो, भी वो समझ ही चुके हो। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कौन होते हैं, कार्बोनेट का टेस्ट जो भी याद हो रहा होगा लिख देना। ठीक है, लेड वाला याद होगा क्योंकि तुम्हें बता दिया पीपीटी बन रहा है। ठीक है, एक आधा जो भी याद होगा। ठीक है, एजी वाला याद होगा, फिनोक्सिलिन वाला हो गया याद। ठीक है, बाइकार्बोनेट में हम दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, उसके बाद सल्फाइड की बात आई थी। सल्फाइड में मैंने, जरूरी नहीं है तुम्हें रिएक्शन लिख के देनी है, रिएक्शन याद नहीं है ना, अगर तुम्हें सीडीएस का कलर भी याद है तो वो चाहे लिख के दे देना, मतलब जो तुम्हें याद है चीज। ठीक है, फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट में हम पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट बताया था मैंने, स्टार्च वाला टेस्ट था। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला लिख के दे देना जो भी माइंड में याद है तुम्हें। ठीक है, कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कौन देता है, एसीटेट के बारे में बता देना, थायोसल्फेट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें मुझे लिख के देना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, छोड़ो तुम फ्री रहो। ठीक है, हार्दिक क्या बताऊं 5 मिनट में इनऑर्गेनिक कैसे इंप्रूव करनी है। सुनो मेरी बात सुनो, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कि कैसे पढ़ना है। ठीक, बेटा जितना हो सके सारा कराऊंगा। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात, इनऑर्गेनिक को कैसे इंप्रूव करें। इनऑर्गेनिक का बाण इलाज है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस मत करो, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन होनी चाहिए तुम्हें यार, क्योंकि हम नोट्स में कई बार एक्स्ट्रा भी लिखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। और याद करो मैंने क्रैश में भी करवाया था, जो जो चीजें थी कंसेप्चुअल वाली। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस होती है, इनऑर्गेनिक पढ़ तो लेते हैं पर क्वेश्चन नहीं होते बेटा, वही बाण इलाज है, बाण इलाज बता रहा हूँ तुम्हें। इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो कि इस पर कोई क्वेश्चन आज गलत नहीं होगा। जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, सिलिकेट्स हो गया, ठीक है, बैग बॉन्डिंग हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, और क्या था, जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह, जिनोन के कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, वो जो सारा होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स के, ये तो तुम कर सकते हो। रिएक्शंस की बात आती है, रिएक्शंस जितना हो सकता है बस एनसीईआरटी को पढ़ो। बाकी इनऑर्गेनिक पे पूरा एक तरह से ये हो सकता है कि कोई भी रिएक्शन आ सकती है, तो इनऑर्गेनिक पे अपना ज्यादा वो मत करना कि रट्टे मारने में लग जाओ। पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, रट्टा ना मारने बैठो कि टाइम वेस्ट करो, रिवाइज करते रहो, याद हो जाएगी तो दिमाग में याद रह जाएगी। ठीक है, आज तो हमने सारी लॉजिकल रिएक्शंस की है। हाँ आर्ची बेटा, आयनिक भी करवाऊंगा, थर्मो भी करवाऊंगा, आयनिक थर्मो भी सब रिवाइज होगा, आयनिक थर्मो और सोल्ट एनालिसिस रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, आज का मुझे बता दो ये कौन सी क्लास है, दक्ष ये क्या पूछ रहे हो, ये कौन सी क्लास है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कौन सी क्लास है, अभी आए हो क्या। दक्ष बेटा आप गलत लाइन में आ गए, 11th वाले अभी भागो, तुम्हारा भी काम नहीं है। ठीक है, बोलो बोलो किसी का डाउट, आईने भी रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आज का मुझे ये बता दो कि थोड़ा सा सोल्ट एनालिसिस में कॉन्फिडेंस आया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ याद हो चुका है आज की क्लास में। क्या होता पेपर में तुम्हारा वो पीबीएस के बारे में पूछ ले, बेटा पेयरिंग किसके साथ करता है, बहुत सिंपल होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है और जो वीक होता है, बहुत सिंपल है। पेयरिंग किसमें होगा किसमें नहीं होगा, पेयरिंग किसमें होगा किसमें नहीं होगा बेटा, ये तो मैंने अच्छे से करवा रखा है। तेजस बेटा भागो, अभी एडवांस वेबिनार नहीं है, अभी नहीं है। गैलेक्सी J7 अभी तो याद है, एक दो दिन में भूल जाते हैं,
तो तभी तो बोल रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो, जितना आज पढ़ा है ना अपने माइंड से जो जो याद है लिख लो उसको और मुझे भेजो। जो गलत है कोई बात नहीं, उसके बाद जब नोट्स भेजूंगा ना, ध्यान से सुनो, जब मैं नोट्स भेजूंगा उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने बताई भी है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है। मतलब कि जो बिल्कुल शॉर्ट करके, ताकि वो 2-3 पेज में बन जाए और तुम्हारा पूरा शॉर्ट एनालिसिस हो जाए। मतलब वो 2-3 पेज में सबके कलर लिख लो जो जो आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिख लो, ठीक है। मतलब यही एक इलाज होता है इसका, ठीक है। और कोई डाउट है पूछ लो, फटाफट बोलो। कोऑर्डिनेशन में बेटा पेयरिंग का मैंने तुम्हें बता रखा है, बाकी मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। जिसको भी चाहिए ना पेयरिंग में दिक्कत आ रही है किसमें होगी, वो मेरे से पूछ लेना। बहुत सिंपल होता है, सबसे आसान ही है पेयरिंग वाला क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। गैलेक्सी से J7 2 साल में पहली बार क्वेश्चन समझ आया। चलो अच्छी बात है बेटा, सोल्ट एनालिसिस थोड़ा समझ तो आने लगा। बेटा CFT तो सबसे आसान है। ऋषभ, अगर तुमने क्रैश कोर्स की क्लास ज्वाइन की होती ना, तब कई बच्चे आते थे, उनसे पूछ के देखो। CFT के कितने बाढ़ इलाज बता दिए थे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, किस केस में वीक होगा। शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट, देखते ही आंसर। मेटल देखना ही नहीं, D1 D2 D3 D4 D5 देखो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाता है उससे। बोलो और कोई डाउट। ऋषभ बेटा, कोऑर्डिनेशन में CFT, अगर पहले हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर कर रहे हैं, ये जल्दी खत्म हो गई ना, फिर कोऑर्डिनेशन का CFT बता दूंगा। जिन जिनको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बाढ़ इलाज दे दूंगा, ऐसा इलाज दूंगा जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कोऑर्डिनेशन में। पहले जो हम कर रहे हैं उनको अच्छे से कर दो, ठीक है। बाकी ये बता दो कि आज के लेक्चर में जो बच्चे कहते हैं सोल्ट एनालिसिस में नींद आ रही है, नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरी पूरी एनर्जी तुमने खा लिया एक तरह से, पूरी पानी की बोतल मैंने खत्म कर दी है, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए बस। बोलो। ऋषभ बेटा, NDRI का पेपर पहले एडवांस की तैयारी कर लो, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है बेटा। इनके मैं ये सोल्ट एनालिसिस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे करवाऊंगा। अभी जब तक तुम थोड़े से कैटाइन के बारे में ना जान लो, क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि अगर एनाइन के बारे में पता करना है, कैटाइन के बारे में तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि पेपर में सोल्ट आएगा ना, तो जब हमारा थोड़ा कैटाइन का पार्ट भी हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन करवाऊंगा सोल्ट एनालिसिस पे। अभी तो हमारा एनाइन पे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कैसे करा दूं। जब तक दोनों कैटाइन एनाइन नहीं पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा, तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब जिसने जाना है वो अपना होमवर्क करके दे देना, वो मेरे लिए नहीं करना, अपने लिए करना, ताकि तुम्हें पता चले तुमने कितना ग्रेस्प किया आज, ठीक है। ये ना सोचना कि होमवर्क दे दिया सर ने, तुम्हारे लिए है, ठीक है। वृद्धि बिट सेट के लिए बेटा करेंगे, ठीक है। अभी तो टाइम हो गया, अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बाकी अभी तुम्हारा एडवांस अभी जो सेमिनार होना है, ठीक है, उसमें भी पूछ सकते हो, वहां पर भी बहुत सारे टीचर्स बैठे होंगे, ठीक है। वहां पर तो बातें ही होनी है, यहाँ पर तो फिर पढ़ाई की बात होनी थी, वहां पर तो मोटिवेशनल लेक्चर ही है, तो वहां पर ही पूछ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। जो मैंने अभी होमवर्क दिया वो 10 मिनट पढ़े हैं, फटाफट मुझे करके भेज दो। तुम्हारे लिए ईमानदारी से करोगे, तुम्हारा यही लगा लो सोल्ट एनालिसिस के 9 नंबर बन गए तुम्हारे एडवांस में। बस तुम हजारों बच्चों से आगे हो जाओगे अगर तुम्हारे ये 9 नंबर आ गए। तो तुम ईमानदारी से मुझे अभी होमवर्क करके भेज दो, 5 मिनट का होमवर्क है, टाइम भी नहीं लगेगा, और मैं नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। किसी भी को भी कोई मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, कभी भी मुझे मैसेज फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए, तो तुम जा सकते हो, ठीक है। होमवर्क करो, उसके बाद वो अटेंड करो, ठीक है। बाण इलाज बता रहा हूँ, कोई भी 10 साल से पुराने क्वेश्चन ना करे, एग्जाम्पलर करे और एनसीईआरटी पढ़े और नोट्स पढ़े। इससे एक्स्ट्रा जो करने लगेगा वो मतलब एक तरह से उल्टे काम करने लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि जिसको अगर एडवांस क्रैक करना है तो ये मूल मंत्र को पकड़ ले, इधर उधर ना भागे, बस फोकस करिए 3-4 चीजों पे, उसका एडवांस पक्का क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रो के टेढ़े क्वेश्चन कैसे करें बेटा? टेढ़े क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होते हैं, कंसेप्ट तो वही रखना होता है। टेढ़े क्वेश्चन वैसे इतने आते नहीं है, टेढ़े क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस से ही आएंगे। टेढ़े क्वेश्चन के लिए मतलब, टेढ़ा क्वेश्चन का मतलब यही होता है अभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, टेढ़ा क्वेश्चन वैसे तो कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो अब जाओ आराम से काम करो अपना, ठीक है, कल मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, जब भी होगी, कल ही होगी शायद, ठीक है। तो मजे से पढ़ो, और मुझे एक बार जब आंसर भेजोगे ना तो मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस आज से थोड़ी अच्छी लगने लगी, अगर लग रही है तो मतलब फीडबैक जरूर देना, ताकि मुझे कल से और एनर्जी आए, तुम्हें मैं और अच्छे से बताऊं, ठीक है। जैसे तो मतलब होता है ना, तुम्हारा फीडबैक हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। तो अब तुम जा सकते हो, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो। और अपना होमवर्क के साथ ये जरूर लिख देना कि सर इलेक्ट्रो थोड़ा मतलब सोल्ट एनालिसिस अभी भी नहीं समझ आ रहा, जो भी लग रहा है मतलब जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो मुझे जरूर बताना कि सर थोड़ा बहुत समझ आया, कुछ भी, ठीक है। तो बढ़िया सा करना, मजेदार पढ़ा हमने आज, ये लगा लो कि आज का तुम्हारा 70-80% तुम्हें याद हो चुका होना चाहिए, जैसे हमने किया। गले की बैंड बजाई है मैंने अपनी, लेकिन तुम्हें अच्छे से याद हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।